क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। किसके किसके बीच में बोला है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, अंतर बताना। क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या बताना है आपको, अंतर। दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हो, डिफरेंस बोल सकते हो। समझ में आया क्या? ये आपके एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, 8, 12, 14, 19, 22, 8, 12, 14, 19, 22, 2008, 12, 14, 19, 22 कितने बार आया, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन आपको 5 बार एग्जाम में आया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये तक। अगर ये क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स का आएगा? 19 के बाद 22 में पूछा है, 3 साल का गैप दिख रहा है ना। 22 के बाद 25 अभी पूछेगा, 25 में नहीं आया तो इस बार पूछेगा, इसीलिए पूछेगा ये। ठीक है क्या? तो इसको आप अच्छे से करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला नंबर का कॉलम आपका किसका आएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, है ना। तो आप डिफरेंस किस बेसिस पे इन लोगों के बीच में निकालोगे, वो आपका पहला कॉलम बन जाएगा। फिर इन तीनों का अलग अलग सेपरेट कॉलम बनाना है। ठीक है क्या? अब पहला नंबर में आपका क्या आएगा, इसके अंदर में देखेंगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट आप लोगों को बता चुका हूं। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, प्रबंध करना, प्रबंध करना। समझ में आया क्या? यस सर। यह आपका मैनेजमेंट का मतलब होता है। ठीक, दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका संचालन और नियंत्रण, और नियंत्रण। इसका हिंदी मतलब ये हुआ। अब इसका मीनिंग समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। संचालन का मतलब होता है संचालित करना। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या है, अब जैसे समझिए बात को, पुलिस स्टेशन है, पुलिस प्रशासन है इस रायपुर में, पूरा होल इंडिया में है। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, रायपुर की। ठीक है, यहां पे जितने रायपुर जिले में जितने पुलिस प्रशासन है उसका हैंडल कौन करता है, प्रशासन मंत्री। प्रशासन मंत्री, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग, मंत्री को डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर अलग अलग बनाए गए, राइट। तो प्रशासन मंत्री किसको चलाएगा, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चलाना, मतलब संचालन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। मतलब वो चला भी सकता है और उसके ऊपर में क्या कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। समझ में आया क्या? वो प्रशासन मंत्री के पास में ये दोनों पावर होती है, जैसा मर्जी चाहे चला सकता है और जब चाहे उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी प्रकार क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होती है, मैनेजमेंट, राइट। सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है, हर जगह मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। तो ये इन दोनों को, ऑर्गेनाइजेशन को भी और मैनेजमेंट को भी, ये दोनों को संचालित कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और इसी के हाथ में क्या होता है, इनका कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होता है, मैनेजमेंट, और ये किससे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन। और कंट्रोल भी किसके पास में होता है, नहीं समझ में आया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आया क्या? तीसरा नंबर का ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एक टारगेट को पाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर जहां पे काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इज दैट क्लियर? अब पॉइंट पे इसको डिवाइड करो, क्या क्या डिफरेंस निकालो। पहला पॉइंट है आपका स्कोप। पहला पॉइंट आपका क्या है, स्कोप का क्या मतलब होता है, स्कोप का मतलब एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र बोल लो हिंदी में। इसका क्या क्या स्कोप है बोलते हैं ना अपन, यूजुअली अपन यूज करते हैं ना वर्ड में,
इसका क्या स्कोप है भाई आगे चल के, जैसे अभी कॉमर्स पढ़ रहे हो तो अब कॉमर्स पढ़ने के बाद में आगे इसके क्या क्या स्कोप हैं, किस किस फील्ड में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो पढ़ने के बाद में, समझ में आ रहा है क्या, ये होता है स्कोप। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है मैनेजमेंट में, इट इज वाइड अप टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ये किससे वाइड अप होता है, पॉलिसीज से। किस पे चलता है ये मैनेजमेंट, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, नीति नियम कानून जिसको बोलते हो, समझ में आया क्या, ये नियम कानून पे मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, जब तक उसमें नियम कानून नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये नहीं मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, समझ में आया क्या। तो ये किससे वाइड अप होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज के, मतलब पॉलिसीज के ऊपर में ये चलता है, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखा है, इट इज मच वाइड, द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन इट। बिजनेस का क्या बोला, टोटल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ये कीवर्ड है, मतलब बिजनेस जो भी डेवलप करेगा, जितना टोटल किया है आज तक का डेवलप, किसकी वजह से किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बिजनेस चलता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो डेवलपमेंट भी बिजनेस का किस पे डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक। ये किस पे चलता है, पॉलिसीज पे, नीति पे, नियम कानून पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या लिखा है, इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट्स एरिया इज नैरो। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो इनका एरिया क्या होता है, नैरो। नैरो मतलब सीमित होता है, एक प्रकार से लिमिटेड होती है, समझ में आया क्या, छोटा होता है, सीमित मतलब छोटा होना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो इसका एरिया क्या होता है आपका, छोटा। इसी के अंदर में तो आता है ये सब चीजें, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही क्या आता है, मैनेजमेंट आता है, और मैनेजमेंट और इन दोनों को कौन संभालता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालता है, समझ में आया क्या। नेक्स्ट आपका क्या होता है बाबू, दूसरा नंबर में आपका टॉपिक क्या है इसके अंदर में, पॉइंट पॉलिसी। पॉलिसी में क्या लिखा है, इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज। मैनेजमेंट किस पे चलता है, मैं पहले ही बताया हूं, इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना होता है, समझ में आया क्या। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना होता है। तो मैनेजमेंट किसके बेसिस पे चलती है, पॉलिसीज पे, इसीलिए पॉलिसीज के अंदर में क्या होता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा नंबर में इट प्रिपेयर पॉलिसी। अब ये पॉलिसी बनाता कौन है, अब समझो बात को, ये जो आप फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है क्या, मैनेजमेंट जो पॉलिसी फॉलो करती है वो बनाता कौन है, कौन बनाता है, ये प्रिपेयर करता है बाबू। प्रिपेयर का मतलब बनाना, पॉलिसी कौन बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या आता है, इट फॉर्म्स ग्रुप ऑफ पीपल। पहले ही बताया हूं मैं, बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का समूह, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग होंगे एक जगह में, समझ में आया क्या। फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन किस पे चलती है, ये भी पॉलिसीज पे चलती है, पॉलिसीज के फॉर्मूला जो भी है उसके बेसिस पे चलता है, समझ में आया क्या ये पूरा चीज। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, अफेक्टेड बाय होम। इफेक्टेड बाय होम, होम का मतलब किसके द्वारा, बाय का मतलब के द्वारा, तो किसके द्वारा, समझ में आया, किसके द्वारा ये तीनों इफेक्टेड होते हैं वो आपको पता चलेगा। इफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो
क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज इफेक्टेड बाय ह्यूमन फोर्स। मैनेजमेंट किसके बदौलत चलती है, ह्यूमन फोर्स, लोगों के बल पे चलता है। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल, और ह्यूमन का मतलब लोग, तो लोगों के बल पे चलता है। अगर लोग नहीं रहेंगे तो मैनेजमेंट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होगा, ये किससे इफेक्टेड होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से, अंदर के बात नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब बाहरी चीजें, क्या होती है, बाहरी चीजें। ये बाहरी चीजें से क्या होती है, इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है एडमिनिस्ट्रेशन। अंदर का कोई मतलब नहीं है, इसको कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है लेना देना नहीं है, क्योंकि यही सारा चीज ऑर्गेनाइज करता है, वो रूल्स बनाता है। समझ में आया क्या, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर कोई चीजें हैं उससे ये क्या होगी, ये इफेक्टेड होगी, अदरवाइज किसी से नहीं। समझ में आया क्या। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हेल्पिंग एलिमेंट सो इट इज इफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। किसके द्वारा होता है ये ऑर्गेनाइजेशन, किससे द्वारा होता है, मैनेजमेंट की वजह से होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये इम्पैक्ट किस पे, किसकी वजह से पड़ता है, मैनेजमेंट। क्यों, अगर मैनेजमेंट गड़बड़ाई तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ये किसके द्वारा इफेक्टेड होता है, मैनेजमेंट के द्वारा। क्लियर हो गया क्या। देखो ऐसा की पॉइंट याद करके लिखोगे ना तो सारा चीज आसान होती जाएगी, आराम से इजीली वे में याद होगा। समझ में आया क्या। चौथा पॉइंट इसमें आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा पॉइंट क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं मालूम, जिम्मेदारी। समझ में आया क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अब इसको बताने की जरूरत है कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बताने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। इट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये किसकी, मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की। यहां पे लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या फिर बिजनेस बोल लो। नहीं समझे क्या, मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है, बिजनेस ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होती है ना मैनेजमेंट, तो वो पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि आप मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। समझ में आया क्या। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखा है, इट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल टू द बिजनेस। इसकी जिम्मेदारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। बिजनेस को क्या करेगा ये, गिविंग, यहां पे आपका लिखा है गिविंग बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल, इसका प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी है। नहीं समझ में आ रहा है क्या। गिविंग का मतलब देना, प्रोवाइड कराना। बेसिक का मतलब, अब बात को समझना, जैसे हम लोग अब हो गया एबीसीडी पढ़ रहे हो, इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, पहले आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया ना, तभी तो बचपन से हमको क्या पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा करके ए से लेकर पूरा जेड तक। फिर धीरे धीरे वर्ड्स को पता चलता है तो फिर हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, फ्लुएंट में आते हैं हम लोग, राइट। तो वो आपका एबीसी क्या है, वो आपका बेसिक्स है। अब मैथ पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक। समझ में आया ना, पहले डिजिट तो पहचानो, ये बेस हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजमेंट कब होगी, जब आप पॉलिसीज बनाओगे। समझ में आया क्या। और फिर सिर्फ पॉलिसीज पे चलेगा क्या बिजनेस, उसके लिए क्या लगता है, तो प्रोवाइड कराना किसका काम है, नहीं समझे क्या, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, इट अंडरटेक्स द
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मेकिंग लिखा है, मेकिंग क्या लिखा, मेकिंग कोऑर्डिनेशन among management and administration। अब इसका मतलब समझना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ साथ, बता चुका हूं आप लोगों को कि नहीं पहले से ही। मेकिंग का मतलब बनाना, ठीक है क्या, मेकिंग का मतलब बनाना, एमंग का मतलब के साथ, एमंग का मतलब के साथ या के बीच बोल लो, तो किसके बीच में या किसके किसके साथ में, मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, इन दोनों के साथ साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। समझ में आया, और हमको बॉन्ड बना के चलना है इन दोनों के साथ में, क्या कहलाता है आपका, नहीं समझ में आया क्या, ये इसकी जिम्मेदारी है ये दोनों को साथ में लेके चलना। क्लियर है क्या, तो ही ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगी गोल को। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, रोल। रोल का हिंदी मतलब क्या होता है, रोल का हिंदी मतलब है सर, बोलो, कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, रोल का मतलब होता है भूमिका। समझ में आया क्या, रोल का मतलब आपका क्या रोल है आपके लाइफ में, कोई पूछेगा आपको यहां तक पहुंचाने में किसका रोल है, आपके पिताजी का, आप अभी इतने बड़े हो गए हो, आपका यहां तक पहुंचाने में किसका रोल है, आपके पिता का। रोल का मतलब भूमिका, आपके पिता की आपकी जिंदगी में क्या भूमिका रही है, पूछते जब आप उस लेवल के बनोगे तब पूछेंगे, ऐरा गैरा नथु वगैरह को नहीं बोलते, चुप रहेगा कि नहीं। रोल का मतलब क्या होता है, इट इज द सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये किसकी सोल है, सोल का मतलब होता है सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। हाँ बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, बात को समझाता हूं। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, हाँ आत्मा मतलब हमारे अंदर में सोल है ना, उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं, और शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर डेड है। फिर समझ में, अधमरा नहीं पूरा मरा, आधा कैसे मरना हुआ भाई, आत्मा निकली शरीर से तो शरीर डेड है। हाँ ठीक है, समझो बात को। सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, ये मैनेजमेंट क्या है आपका, डिसिप्लिन बताता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां से कुछ सीखने को मिले। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। किसको बात हो रही है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हमको सारा चीज सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्या बोला है, ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग। और ये सारा गेम कौन खेलता है भैया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही तो खेलता है क्या, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इंस्टीट्यूशन का ब्रेन। इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां से कुछ सीखने को मिले, तो सीखेंगे कहां, जब ये चीज हर चीज को फॉलो करेगा बताएगा तभी तो हम लोग सीखेंगे क्या। जैसे मैं क्या हूं आप लोगों के लिए, इंस्टीट्यूशन हूं, ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेरे को बोल सकते हो, क्योंकि मैं ही ये सब सारा चीज क्या कर रहा हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिखा। अब मैं नहीं सिखाऊंगा सीख पाओगे क्या, नहीं समझे क्या, ना तो आप मैनेजमेंट कर पाओगे क्या, तो इसीलिए ये आपका रोल मैं निभा रहा हूं, ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन की। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या आता है, इट इज द बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन,
पेन कॉपी लेके बैठा करो, बुक में कितना ही लिखोगे, कॉपी लेके बैठोगे जल्दी याद होगा। देखो अब 5 पॉइंट इजी बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी है, नहीं समझे क्या? ये आपका समझिए, रुक जाओगे, ये आपका क्या है समझिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को क्या बोलिए अपन, बॉडी। दिख रहा है ना बॉडी, इस बॉडी के अंदर ही क्या है, ब्रेन है। ये आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, लिखा है ना, ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन किसका है, बॉडी, ये बॉडी हो गया। समझ में आया क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जहां सीखने को मिलेगा उसका वो क्या है, पार्ट है, बॉडी है, इसी के अंदर सारा चीज होगा। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? दिखाओ तुम्हारा मोबाइल, 1 मिनट दिखाओ। नहीं अभी रुको, 2 मिनट बस रुको। नेट नहीं ऑन है क्या तुम्हारा? नेट ऑन है, सही में नहीं है? क्यों स्टॉप करना है? सही में नेट नहीं चल रहा है भाई। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए।